हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही एक सामान्य ग्रुप, जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं, उपस्थित होता है। तो देखो, कार्बोनिल समूह जो है उसमें कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। यहां पर कार्बोनिल समूह की ये जो 2 मुक्त संयोजकता हैं, यदि इन संयोजकताओं पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो कुछ ऐसे, या एक संयोजकता पर एल्किल समूह और दूसरी संयोजकता पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूह को हम एल्डिहाइड कहते हैं। यदि कार्बोनिल समूह में कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन जुड़ा हो या एक संयोजकता पर हाइड्रोजन और दूसरी संयोजकता पर एल्किल समूह जुड़ा हो, तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन यदि कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े हो कुछ इस प्रकार, तो इस क्रियात्मक समूह को हम कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह की बात करें तो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है O और इससे जुड़ा होता है OH। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह या कार्बोक्सिलिक समूह। वह यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अपना जो टॉपिक है इन तीनों के ऊपर ही है, इसीलिए सबसे पहले हमें इनके क्रियात्मक समूह की जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया है। एल्डिहाइड में कार्बन की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन अवश्य जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यहां पर इस चैप्टर में अपने कुछ क्रियात्मक समूह काम में आएंगे, जो मैं आपको यहां पर एक एक करके बता रहा हूं। यदि एल्किल से कार्बोनिल समूह जुड़ा हो और यहां पर कोई हेलोजन जुड़ा हो, X का मतलब होता है हेलोजन, जो 17वें वर्ग के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। यदि एल्किल समूह है, उससे जुड़ा हुआ कार्बोनिल समूह, फिर ऑक्सीजन, फिर जुड़ा हुआ कार्बोनिल समूह, और या एल्किल समूह हो, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। यदि एल्किल समूह से C डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं एमाइड। यहां पर आप ये ध्यान रखें, R की जगह कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो यदि ये ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एसिड हैलाइड, ये एनहाइड्राइड है और ये क्या है, एमाइड। क्योंकि ये ग्रुप अपने रिएक्शंस में
कई जगह इस चैप्टर में काम में आएंगे, इसीलिए इनके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है जो मैंने आपको यहां बताई है। तो सबसे पहले हमने इनके परिचय की बात कर ली, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं परिचय के बाद इनका नामकरण। और नामकरण में सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सामान्यतः दो प्रकार का नाम लिखते हैं, सामान्य नाम और दूसरा IUPAC नाम। सामान्य नाम में एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या के साथ लगने वाले वर्ड का ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। तो जब हम इसका सामान्य नाम लिखते हैं, मैं यहां मेंशन कर लेता हूं सामान्य नाम। तो सामान्य नाम में यदि कार्बन की संख्या 1 है, यानी कार्बन 1 है, तो हम लिखेंगे फॉर्म सामान्य नाम में। कार्बन अगर 2 है तो हम लिखेंगे एसिड। कार्बन अगर 3 है तो हम लिखेंगे प्रोपियोन। कार्बन अगर 4 है तो हम लिखेंगे ब्यूटीर। कार्बन अगर 5 है तो हम लिखेंगे वेलिर। ये लिखने के बाद हम एंड में लगा देंगे एल्डिहाइड। देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, फिर एक एक करके उनको लेते हैं। चलो पहले हम दोनों की बात कर लेते हैं, IUPAC की, ताकि साथ में ही लिख लेंगे। जब हम एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम में मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो नाम है वो नाम लिखेंगे और एंड में लगा देंगे एल्डिहाइड के लिए L, क्योंकि एल्डिहाइड जब क्रियात्मक समूह होता है तो इसके लिए अनुलग्न के रूप में L लगता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहां कंसिडर करते हैं। देखो CHO का मतलब है एल्डिहाइड है, और मैं यहां भी लिख देता हूं, एक एक करके लिख लेंगे इनको। ये कुछ एग्जाम्पल हम यहां कंसिडर करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, इसकी बात करते हैं। सामान्य नाम अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर कार्बन 1 है तो 1 के लिए लगेगा फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। साथ साथ आप अपनी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिखते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे 1 2 कार्बन है, 2 के लिए लगेगा एसिड, तो हो जाएगा एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। यहां पर 1 2 3 कार्बन है तो 3 के लिए लगेगा प्रोपियोन, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। फिर यहां पर 1 2 3 4 है तो 4 के लिए लगेगा ब्यूटीर प्लस एल्डिहाइड, तो ब्यूटीर एल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड नहीं है, और साइक्लोहेक्सेन IUPAC नाम ही है इसका। तो 6 कार्बन वाली वाले, इसीलिए हेक्सेन लगेगा। चक्रीय है तो चक्रीय से पहले लगेगा साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन प्लस
चक्रीय वलय से जुड़ा है तो इसके लिए लगेगा एल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, सॉरी चक्रीय वलय के लिए लगेगा साइक्लोहेक्सेन हो गया, एंड में लगेगा कार्ब एल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इनके अब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। तो आईयूपीएसी नाम में मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हुए एंड में लगाएंगे एल। तो यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम आईयूपीएसी में लिखते हैं मेथेन प्लस एल, तो ये हो गया मेथेनेल। हिंदी में लिख देता हूं ताकि पता चलेगा कि अंग्रेजी वाले सामान्य, हिंदी वाले आईयूपीएसी। कार्बन एक दो हैं तो एथेन प्लस एल एथेनेल। यहां पर कार्बन एक दो तीन है तो तीन के लिए प्रोपेन प्लस एल प्रोपेनेल। यहां पर 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन प्लस एल ब्यूटेनेल। अब यहां बात करते हैं, अगर इसका हम सामान्य नाम लिखना चाहें तो देखो इसको हम मानेंगे अल्फा कार्बन, बीटा और ये गामा। तो गामा पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो ये हो जाएगा गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सामान्य नाम। लेकिन यदि हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, तो 3 पर मेथिल है तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 मेथिल, फिर वही साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन और उसके बाद हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, शॉर्ट कर देता हूं कार्ब एल्डिहाइड। अब देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर एल्डिहाइड 1 2 3 तीन एल्डिहाइड हो गए हैं। यदि एल्डिहाइड एक से अधिक हो तो उनका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हम पीछे कार्ब एल्डिहाइड ही लगाएंगे। तो यहां पर नंबरिंग करेंगे। अब क्योंकि 3 है तो नंबरिंग में ना तो इसको छोड़ सकते हैं, ना इसको छोड़ सकते हैं, ना इसको छोड़ सकते हैं। किसी एक एल्डिहाइड को हम नंबरिंग से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, तीनों को छोड़ देते हैं। तो ये 3 है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो हो गया प्रोपेन, एक जुड़ा 1 पर, एक जुड़ा 2 पर, एक जुड़ा 3 पर, तो 1 2 3 3 है तो ट्राई और पीछे लगा देंगे कार्ब एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। यदि एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन वाले से जुड़ा हो कुछ ऐसे, तो इसको बेंजीन का एल्डिहाइड है तो नाम हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड। इस प्रकार हम एल्डिहाइड का सामान्य और आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद कीटोन के नामकरण की बात करेंगे। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का सामान्य नाम एल्डिहाइड से थोड़ा अलग है, इसीलिए आपको यहां ध्यान रखना है। सामान्य नाम में कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों समूह अगर समान है तो हम उनको लिखेंगे डाइएल्किल, अलग है तो एल्किल एल्किल, और एंड में क्या लगा देंगे, कीटोन। लेकिन यदि हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में यदि एल्केन है तो एल्केन लिखेंगे, और एल्डिहाइड के लिए, सॉरी कीटोन के लिए जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा ऑन, तो नाम हो जाएगा एल्केनोन। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर नोट कर देता हूं। CH3COCH3 कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है वो कुछ ऐसा है,
इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, या फिर कार्बन से डबल बॉन्ड नीचे बना के ऑक्सीजन को दर्शाओ। C2H5 या फिर C2H5O CH2CH2CH3। चक्रीय की अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O CH3। देखो पहले ये कंसीडर करते हैं, बाकी बाद में। ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, दो हैं, तो नाम हो जाएगा डाइमेथिल। सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। जब भी हम नाम लिखते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि सामान्य नाम कैसे लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो डाइमेथिल और पीछे क्या लग जाएगा, कीटोन। यहां पर अगर इसका हम सामान्य नाम लिखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। ये एथिल है, ये मैथिल है। पहले अल्फाबेट में ई आता है तो एथिल, फिर एम आता है मैथिल, और पीछे क्या लग जाएगा, कीटोन। यहां पर एथिल है, ये एन प्रोपिल है। पहले ई आएगा तो एथिल, फिर एन प्रोपिल सामान्य प्रोपिल, और पीछे लग जाएगा कीटोन। फिर इसकी बात करते हैं। इसका सामान्य नाम हो जाएगा, देखो दो कार्बन है और फिर बेंजीन है, तो सामान्य नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ये तो पता ही है सबको, इसका सामान्य नाम क्या है, एसीटोन। ये पहले मैंने कंसिडर किया है, इसको हम एसीटोन भी लिख सकते हैं, डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन। इसको इरेज कर लेते हैं, इसकी जगह कोई दूसरा हम लिख लेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली सामान्य नाम की। अब हम बात करते हैं इनके आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम के लिए देखो क्या होगा, नंबरिंग होगी 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोपेन, फिर 2 पर जुड़ा हुआ कीटोन तो प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉल। यहां देखो इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करेंगे 3 पर जाएगा। क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलने चाहिए। तो 4 है तो ब्यूटेन, लेकिन 2 पर ऑन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन लिखो या ब्यूटेन 2 ऑन लिखो, दोनों सही है। यहां पर नंबरिंग इसी साइड से करेंगे 1 2 3। यहां कार्बन भी है, जल्दबाजी में केवल ऑक्सीजन लिखा गया है CO। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेन। लेकिन देखो कीटोन कौन से कार्बन पर है, 3 पर है, तो 3 हेक्सेन प्लस ऑन, सॉरी नॉन, तो हेक्से नॉन, तो हेक्सेन प्लस ऑन हेक्से नॉन। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2, एक पर जुड़ा हुआ फेनिल तो 1 फेनिल, 2 के लिए क्या जाएगा, मैथ प्लस एथ एथेन एथेनॉन या एथेन 1 ऑन। एक नंबर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कई स्थितियों में ऐसा होता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में हो तब हम क्या करेंगे। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब यहां अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ हो तो कीटोन बनेगा प्रतिस्थापी और एल्डिहाइड बनेगा मुख्य क्रियात्मक समूह। नंबरिंग यही से करेंगे 1 2 3 4 5। और जब कीटोन प्रतिस्थापी होता है तो इसका लगता है ऑक्सो। 4 पर है तो 4 ऑक्सो, 5 है पेंटेनेल, क्योंकि एक पर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनेल।
ये आपको ध्यान रखना है, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो तो उस स्थिति में एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह और कीटोन प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करेगा, और जब कीटोन प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करेगा तो उसके लिए लगेगा ऑक्सो। अब हम अगला आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो ले रहे हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप मौजूद होता है, इसीलिए इसको जानना आवश्यक है, ताकि इसी के बेस पर हम आगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस और इनके बनाने की विधियों को आसानी से समझ सकते हैं। कार्बोनिल समूह, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होती है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का साझा इसने डबल बॉन्ड बनाने में कर लिया, बचे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के संकरण की बात करें तो कार्बन देखो एक सिग्मा बंध बना रहा है यहां पर, एक सिग्मा बंध बना रहा है यहां पर, एक बना रहा है यहां पर, एक ये पाई है। पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते क्योंकि कार्बन टोटल 3 सिग्मा बंध बना रहा है, इसीलिए कार्बन का जो संकरण है वो हो जाएगा sp2। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर एक सिग्मा, यानी एक सिग्मा बंध है और 2 है इसके पास लोन पेयर, टोटल हो गए 3। तो यहां पर ऑक्सीजन का भी जो संकरण है वो होगा sp2। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का संकरण क्या है, sp2। अब अगर हम इसमें कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बनने वाले एकल बंध की बात करें, सिग्मा बंध की, तो सिग्मा बंध कैसे बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा कार्बन का sp2 व ऑक्सीजन का sp2 संकृत कक्षक या संकृत कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से। अक्ष से आएंगे और अतिव्यापन करेंगे, उससे क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध। कार्बन के पास कुल 4 कक्षक होते हैं, 3 संकरण में भाग ले रहे हैं, तो कार्बन का चौथा ए संकृत पी कक्षक। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन का चौथा ए संकृत पी कक्षक, ये दोनों आपस में साइड से ओवरलैप करेंगे और समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे। साइड का मतलब क्या है, समपार्श्विक अतिव्यापन। इसमें कार्बन का भी पी कक्षक व ऑक्सीजन का भी पी कक्षक, दोनों के दोनों असंकृत कक्षक हैं, ये आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे और इनके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बंध। यहां पर कार्बन के तीनों सिग्मा बंध 120 डिग्री के कोण पर एक ही तल में होते हैं, जबकि पाई बंध इस तल के नीचे व ऊपर होता है, कुछ इस तरह। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बंध इस तरह होगा, इस तल के ऊपर और इस तल के नीचे। मान लो ये मेरी हथेली है, तो इसमें कार्बन के तीनों sp2 संकृत कक्षक रहेंगे, पाई बंध इसके ऊपर और इसके नीचे रहेगा। तो यहां पर कार्बोनिल समूह में कार्बन का sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के sp2 संकृत कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाता है, जबकि कार्बन का ए संकृत पी कक्षक ऑक्सीजन के ए संकृत पी कक्षक से समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। यहां पर मुख्य चीज ये है कि कार्बोनिल समूह जो होता है इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः कार्बोनिल समूह में कार्बन व ऑक्सीजन का बंध ध्रुवित हो जाता है। इसी कारण एल्डिहाइड और कीटोन कई प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जो हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहां पर अपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने इनके सामान्य परिचय, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण और कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम
एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ में आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप डाउनलोड करके अपने काम में ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।